बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोकोनट बिस्किट बनाने लगे हैं, तो आप इसकी चीज़ें नोट कर लें कि हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ हमें 1 कप मैदा लिया है और आधा कप पिसी हुई चीनी हमने ली है। मेजरमेंट जो जिस कप से हमने मैदा लिया है उसी के नाप से लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे हाफ कप हमने पिसा हुआ खोपरा लिया है। और यहाँ पे हमें हाफ ही कप घी चाहिए जो थोड़ा सा पिघला हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे ड्राई चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से एक बॉल में। यहाँ बड़ा बॉल लेंगे, उसमें हमने मैदे को शामिल कर दिया है, साथ ही हम चीनी, बेकिंग पाउडर इन्हें भी मिला लेंगे। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाले ये बिस्किट हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक बार बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। तो ये इनको ड्राई चीज़ों को हमने सारा अच्छा सा मिक्स कर लिया है मैदे को। अब ये कोकोनट पाउडर जो है ये भी हम शामिल कर रहे हैं इसी में, इन सबको एक साथ मिला के। और हमने जो आधा कप घी लिया है वो भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। कप को अच्छा सा साफ़ कर लीजिएगा, घी सारा इसमें हमने डाल लिया है। अब हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है पहले, ताकि घी और हमारा मैदा, मिक्सर, चीनी ये सब एक साथ हो जाए। ये हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, डो बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध चाहिए। हम पहले 1 टेबल स्पून इसमें थोड़ा सा डाल के इसको देखेंगे, हमारा आटा सही तरह हो जाता है। ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और डालेंगे। यहाँ पे ये हमने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। देखें, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं रोटी का, उससे नरम होना चाहिए। हमने 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसके हम बिस्किट तैयार करने लगेंगे। आप जिस शेप में चाहे बना सकते हैं, स्क्वायर में बनाएं या राउंड में बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैं थोड़े से राउंड में बना रही हूँ। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं, छोटे छोटे मिनी बिस्किट भी बना सकते हैं, बड़े भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन वाला कटर है तो आप उससे डिज़ाइन कटिंग कर लें बेल के। यहाँ मैंने गोल गोल बनाए हैं, साथ में बना के इसमें कोकोनट का पाउडर जो है वो साथ साथ लगाते जा रही हूँ इनमें। इसी तरह से बना के गोल गोल बनाया है और हल्का सा प्रेस करके इसको हमने एक प्लेट में रखते जाना है। बहुत जल्दी ये बनते हैं। इसके साथ मैं आपको और दूसरे बिस्किट भी बनाना बताऊँगी। तो इस तरह से हमने बारी बारी एक एक बनाते जाना है और थोड़ी थोड़ी से स्पेस दे के इनको रखना है। यहाँ मैंने ये बेकिंग ट्रे के ऊपर फॉइल पेपर लगा लिया था, ताकि बिस्किट हमारे जले भी नहीं और आसानी से निकल जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से फासले पर रखिएगा बना के इसको। तो मैं ये सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर इसका बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल थे, मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन डाल लूँ कुछ। तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं जिससे मैं डिज़ाइन बनाती। तो फिर मैंने ये बीटर लिया है, इसके जो जाली है इस पर, इसको मैंने इस तरह से इस पर दबा के हल्का सा प्रेस किया, तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन बन गया है स्टार की तरह। तो ये देखिए, आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा इतना। तो इसी तरह से मैंने ये सारे बना के तैयार कर लेने हैं। इन पर इसी तरह से डिज़ाइन डाल दूँगी मैं। आपके पास कोई और डिज़ाइन है आप वो बना सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं सारे। अब ये मैंने भगोने के अंदर बनाए हैं, क्योंकि मेरा ओवन ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब बिस्किट को हम बेक करने के लिए इसमें रख देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। बिल्कुल इसको उठाना नहीं है ढकने को। 20 मिनट के बाद आप देखना तो हमारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो ये 20 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे हमारे बिस्किट बिल्कुल सिक के तैयार हो गए हैं। इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं है। और आप देखें, इनका कलर देखें और इसका डिज़ाइन अब आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चाय के साथ ये हमने मेहमानों को सर्व किए, सबको बहुत पसंद आए थे।
बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बल्कि बिस्किट बने हैं, बहुत खस्ता और क्रिस्पी बने थे ये। आप बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। बिल्कुल ये परफेक्ट एकदम बिल्कुल तैयार हैं, तो आपको पसंद आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।